हो रही होती हैं। आप किसी मोबाइल को लेते हैं जब भी मार्केट में, तो आप चेक कर पाते हैं 5000 mAh लिखा होता है या फिर 3000 आप देखे होंगे mAh लिखा। अब तो बैटरी कम ही लोग यूज़ करना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा mAh चाहते हैं क्योंकि हमारी मोबाइल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चले। ये सारी बातों को हम स्टडी करेंगे 1 बाय 1 स्टेप पे, बहुत इंटरेस्ट होने वाला आपको। चलिए सबसे पहले हम छोटे से बातों से स्टार्ट कर लेते हैं, अपने चार्ज से रिलेटेड कुछ बातों को स्टार्ट करेंगे। देखिएगा आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा प्लीज़, ओके, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये जो मोबाइल है इसमें 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इन बातों को आज मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूँ कि इसमें 1 सेकेंड में कितने ट्रांसफ़र होते हैं और ये किस तरह से आपका चार्जर काम करता है, क्या होता है, बहुत सारी बातों को हम आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको पहले से लिख रखा हूँ, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, इसको भी हम करेंगे अच्छी तरह से, आपको ये भी क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं 1 बाय 1 स्टेप में। देखिए सबसे पहले तो हम चार्ज के बारे में थोड़ा सा आपको जस्ट रिकॉल कर लें। जैसे कुछ बच्चे ऐसे रब करते थे पेन से और उसके पेपर ऑफ पीस को ऐसे लेते हैं, तो पेपर ऑफ पीस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है उसमें। तो चार्ज क्या है, चार्ज जो है प्रॉपर्टी है किसी बॉडी का जो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं चार्ज के बारे में। फिर चार्ज के बारे में देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ओके। तो पॉजिटिव और चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं बेसिकली एक दूसरे को। अगर दोनों सेम पोलैरिटी के होते हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ये बातें आपको पहले से पता है। आगे की कुछ चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या इंटरेस्टिंग आज इस टॉपिक में देखेंगे। बहुत इंटरेस्ट आज आपका होने वाला है इस टॉपिक में। देखिए चार्ज, चार्ज का यूनिट थोड़ा सा हम आज आपको डिफाइन करेंगे और भी बहुत सारी बातों करेंगे, पर देखते रहिए आप, ओके। जो फर्स्ट जो बेसिक यूनिट्स आपको पता है वो आपको कूलाम पता है, आई नो। इसके बाद आप ESU एक यूनिट होती है, ये CGS में इसको लिखते हैं ESU को, और ये SI यूनिट है। इसका फुल नेम मैं लिख देना चाहूँगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ही है। चार्ज मतलब रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, तो यहीं से ESU आ गया। फिर एक आपका होता है EMU देखते जाइए, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, EMU, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। इसके बाद हम बोलते हैं जो अब आपका इंपॉर्टेंट है जी, इससे रिलेटेड हम बातें कर रहे थे, AH एम्पियर आवर, ठीक है। और जो लास्ट एंड फाइनल हम बोल सकते हैं फैराडे, ठीक है। तो ये कुछ यूनिट मैंने लिखा है बोर्ड पर, आप चेक कर पा रहे होंगे। कूलाम लिखा हूँ, ESU लिखा हूँ, EMU लिखा हूँ, AS लिखा हूँ, फैराडे लिखा हूँ। कूलाम जो है चार्ज का एक SI यूनिट है, आपको ये पता होना चाहिए, ये SI यूनिट है। ESU की बात करेंगे तो ये CGS यूनिट है ना, ये सब आप SI, MKS, CGS ये सब आप क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे सिस्टम, तो वहाँ पर आप पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर आप चीज़ों को थोड़ा सा चेक करना है आपको, कैसे मैं क्या बताता हूँ ये देखिए ज़रा। अच्छा एक चीज़ आप थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल कर देना चाहूँगा, 1 मीटर जो होता है किसके इक्वल होता है, आप चेक करेंगे 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ये बात आपको पता है। थोड़ा यहाँ गौर कीजिए, मीटर जो है एक बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है। तो जो छोटी यूनिट होती है, जो भी छोटी यूनिट होती है, जो स्मॉल यूनिट होती है, उसके साथ में जो नंबर लगा होता है वो एक बड़ा नंबर लगा होता है। आप चेक करें, देखिए छोटी यूनिट के साथ, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है लेकिन नंबर इसके साथ बड़ा है, ये बड़ी यूनिट है तो छोटा नंबर होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ चीज़ों को आप पहले दिमाग में रखिएगा, तो और भी क्लियरिटी होने वाली है आपके साथ। तो यहाँ पर एक रिलेशन CGS आपको पता होना चाहिए कि एक छोटी यूनिट है। तो 1 कूलॉम जो होता है वो 3 × 10⁹ ESU की इक्वल होता है। और जरा देखिए CGS मैंने आपको बताया कि ये CGS, ESU CGS होता है, तो CGS छोटी यूनिट है, तो छोटी यूनिट के साथ में देखिए एक बड़ा नंबर लगा है, 3 × 10⁹। पहली बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आ जाइए, यहाँ पर आ जाते हो, ओके। EMU एक बड़ी यूनिट है, EMU एक बड़ी यूनिट है, तो 1 EMU जो होता है वो 10 कूलाम के, देखिए अब कूलाम छोटा हो गया यहाँ पर, 10 कूलाम के इक्वल होता है कूलाम। 1 EMU जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10 कूलाम। EMU बड़ी यूनिट है तो 1, और देखिए कूलाम छोटा यहाँ पर हो गया इसके कंपेयर में, तो हमने ये कर दिया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। आइए एम्पियर आवर को चेक करते हैं। एम्पियर आवर क्या है, ओके। एम्पियर आवर नाम ही लिखा है एम्पियर आवर,
तो देखिए 1 एम्पियर आवर जो होता है आपका, 1 एम्पियर आवर, मैं चाहूँगा इसको आप नोट कर चुके होंगे तो मैं इसको ऊपर ही अब डिफाइन कर लेता हूँ। 1 एम्पियर आवर, ओके, 1 एम्पियर आवर, थोड़ा इसको हम डिफाइन करते हैं। एम्पियर देखिए करंट आई का जो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे क्लास 10th में पढ़े होंगे, Q/T पढ़े थे, ठीक है ना, अगर आपको थोड़ा सा याद होगा तो Q/T, और Q चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम, चार्ज की यूनिट कूलाम, ठीक है ना। तो यहाँ से बोल लेते हैं कूलाम, और टाइम यहाँ पर जो है सेकेंड अब रखते थे, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है ना, कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आवर है, एम्पियर तो हो गया, एम्पियर किसका यूनिट था, करेंट का, करेंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। तो देखिए करंट आई का जो फॉर्मूला था मैंने निकाल दिया Q/T, यहाँ से मैंने इसको कंपेयर कर लिया और यहाँ से लिखा कूलाम पर सेकेंड, क्या लिखा, कूलाम पर सेकेंड, क्लियर। आइए इधर देखते हैं, आवर, आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो बहुत जनरल चीज़ है, आप सबको पता होना चाहिए, 3600 सेकेंड होता है 1 आवर में, है ना, 60 × 60 करेंगे, 60 मिनट × 60 सेकेंड, तो ये चीज़ आपको निकल के आ जाएगी। सेकेंड से सेकेंड आप कैंसिल कर लेंगे तो ये देखिए 3600 कूलाम, क्या बच रहा है, 3600 कूलाम, 1 एम्पियर आवर में जो है कितनी वैल्यू आ रही, 3600 कूलाम, 1 एम्पियर में आवर में कितनी वैल्यू आ रही, 3600 कूलाम। और देखिए कितना इजीली मैंने इसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3600 कूलाम, ठीक है। और 1 EMU में कितना था, 1 EMU में आपका था, 1 EMU में आप जल्दी याद कीजिए, जल्दी याद कीजिए, जल्दी बताइए, 10 कूलाम था, कितना कूलाम था, 10 कूलाम था। इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो है एम्पियर आवर एक बड़ी यूनिट है, देखिए क्योंकि कूलाम के साथ में बड़ा नंबर लग गया तो ये छोटा यूनिट हो गया कूलाम इसके कंपेयर में, ठीक है। और यहाँ पर ESU एक छोटी यूनिट थी, तो यहाँ पर 1 कूलाम जो है वो इक्वल था 3 × 10⁹ ESU के इक्वल था, ठीक है। चलिए लास्ट में जो है फैराडे है 96500, ठीक है, कूलाम, इसको याद रखिएगा, ये फैराडे का हो गया, ठीक है। तो आई थिंक ये सब के सभी यूनिट आपको क्लियर हो गए होंगे, आप इसको और भी जगहों से चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होगा तो, पर ये सभी सही यूनिट मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, आपको इसको याद कर लेना है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग है 1 एम्पियर आवर, ये मेरा टारगेट है आज का, इसको मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसको एक बार 2 बार आप चेक करेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आइए अब जो इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ वहाँ पर हम चेक करेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमको एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ये मोबाइल पर और चार्जर पर आ जाएंगे। अब कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ओके सर ये मतलब था, देखिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए मिली का सेंस, जैसे हम बोलते हैं ना 5000, यहाँ पे देखिए तो 5000 मिली एम्पियर आवर लिखा था, बैटरी में जो हम उसका लिए थे ना बैटरी, वहाँ पर ये लिखा था। तो ये 5000 तो ठीक है अपनी जगह पर ही रहेगा, पर मिली का जो सेंस होता है वो 10⁻³ होता है। क्लास 11th में आप पढ़ चुके होंगे ये सारी बातें ना, मिली माइक्रो ये सब पढ़े होंगे आप। तो यहाँ पर 10 की पावर, यहाँ पर देखिए 3 है, प्लस में है, 5 × 10⁻³ प्लस में है, और ये 10⁻³ माइनस में, यहाँ आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो कितना ये बचेगा जी आपका 5Ah। अभी आपको पता होगा कि ये एम्पियर आवर कूलाम का ही यूनिट है, जो वहाँ पर मोबाइल पर लिखा होता है बैटरी पर, वो वहाँ पर बेसिकली कूलाम लिखा हुआ है। अब आपको समझना है, अब देखिए 1 इसमें कितना था, ये देखिए 1 की अगर बात करें 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1Ah की वैल्यू कितनी थी, तो 3600 कूलाम थे, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टोटल कूलाम भी आपको पता हो जाएगा कि इतना चार्ज है, ठीक है। देखिए कितना आपको इंटरेस्ट जगने वाला है। आइए पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा रीड करें तो, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ द 1 कूलाम ऑन द अदर बॉडी, ठीक है। अच्छी बात है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमारे पास 2 बॉडी है, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, ठीक है। बोल रहा है ए बॉडी से बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, और वो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ठीक है। एवरी सेकेंड, पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड, एक सेकेंड में जो है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जा रहा है। जैसे हमारे पास 2 बॉडी, यहाँ पर चेक कीजिए, जैसे हमारे पास 2 बॉडी, ठीक है,
तो इस बॉडी से जो है, इस बॉडी से, ये हैवी बॉडी थोड़ा सा आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा कि इस बॉडी से इसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड में कितना जा रहा है इससे, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में जा रहा है। इतने नंबर, इतने ह्यूज नंबर आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी आज इसको कैलकुलेशन कीजिए तो थोड़ा सा देखते हैं क्या होने वाला है। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड में जा रहा है। तो बोल रहा है कि 1 इस बॉडी पर बी पर 1 कूलम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1 कूलम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाउ मच टाइम। ठीक है, तो 1 कूलम को पहले एनालिसिस हम करेंगे, कितना होता है 1 कूलम को। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं, फिर आपकी बातें क्लियर होने वाली है। पहले ये बताइए कि 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन पर, तो आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना होता है। हाँ ठीक है सर, कोई इशू नहीं, इतना होता है, मुझे पता है सर। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ से अगर 1 कूलम को कैलकुलेट करें तो क्या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में वो चीज़ें आ सकती हैं क्या, आइए देखते हैं। ओके, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको मैं रफ कर लेता हूँ, फिर चीज़ें आपको 1 बाय 1 स्टेप में क्लियर हो जाएंगी। ये NCERT बुक का 2.1 का एग्जाम्पल है जो मैं बोर्ड पर ले रखा हूँ। कि देखिए कुछ करना नहीं होता है, इसी नंबर से इस साइड भी डिवीजन कर लीजिए 1 बनाने के लिए, और आप इसी नंबर से जो है इस साइड डिवीजन किए तो इस साइड भी करना पड़ेगा, जिससे वॉल्यूम में कोई चेंजिंग ना आए। ठीक है, ये सब मैथमेटिक का बहुत इजी प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, आप कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन था। ओके, ये आपस में कैंसिल आउट होकर कितना आपको दिख रहा है, ये 1 कूलम आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इधर क्या होगा, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे 10⁻19 हो जाएगा, प्लस में ये 1.6 है, तो 10 यहाँ पर अगर आप 18 कर ले और यहाँ पर 10 कर ले, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 6.25 10⁻18, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में। 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप चेक कर पा रहे हैं, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, ये आप एक वैल्यू चेक कर पा रहे हैं। 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना, आप इस तरह से भी इसको लर्न रख सकते हैं। क्लियर, इतने चार्ज, तो 1 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब बातों को स्टार्ट करते हैं वहां से जो क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को, ये 6.25 10 की पावर कितनी है, 18 है ना, 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स इंटू 1 कूलम, इसको हम कहीं साइड में नोट करके रख लेते हैं जिससे हमारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, मैं चाहता तो उसको डायरेक्ट ले सकता था, पर मैंने आपको एक शो कर दिया कि चलो ऐसे ये वैल्यू आ रही है, आप देख भी लें इसको। आइए क्वेश्चन पर अगेन आ जाते हैं। हमारे पास एक बॉडी ए थी, हमारे पास अनदर बॉडी बी थी। 1 सेकेंड के अंदर जो है, तो मैं यहाँ पर अब एक पॉइंट डायरेक्ट लिख देता हूँ, द चार्ज गिवन आउट, है ना, बाहर निकल रहा है उसको, इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज बाहर निकल रहा है, चार्ज की बातें हो रही ना, 1 सेकेंड के अंदर कितना निकल रहा था, तो 10 की पावर कितना है, 9 इलेक्ट्रॉन, यही है ना, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, इतने ही चार्ज बाहर निकल रहे हैं 1 सेकेंड के अंदर। तो 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर 1 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन को जो अगर मैं कूलम में इसको कन्वर्ट करूँ 1, तो कितना हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कूलम में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू थी, कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी थी, तो आपको रिमाइंड होना चाहिए 1.6 10 की पावर -19। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। देखिए कूलम में हो गया, कन्वर्ट हो गया ये। तो ये चीज़ें अब आपको समझ में आ रहा है, इतना कूलम, ठीक है, कितना कूलम, इतना कूलम। आइए थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आपका बन जाएगा 1.6, इसको कैलकुलेट करेंगे आप 10 की पावर -10 कूलम, देख पा रहे हैं, 1.6 10 की पावर -10 कूलम, इतना कूलम 1 सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन मुझे जो कैलकुलेशन चाहिए वो इसका नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए, ये बातें आप लिख सकते हैं, टाइम इसमें ना हम खराब करें अपना। मुझे जो चाहिए 1 कूलम का चाहिए कि 1 कूलम चाहिए, ये जो तो द चार्ज गिवन आउट इन 1 सेकेंड जो बोर्ड पर लिखा हुआ उसी को जस्ट मैंने यहाँ पर वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन की पुट कर रखी है, कूलम में आ गया है। तो पर कैलकुलेशन में चाहिए कि यहाँ पर जो ट्रांसफर कर देना है, बी को जो दे देना है वो कितना देना है, 1 कूलम देना था, तो इसको 1 बनाना है। इसको 1 बनाने का सिंपल सा टेक्निक वही है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसी नंबर से आप डिवीजन देते, तो इस साइड भी डिवीजन, तो इस साइड डिवीजन, वॉल्यूम को चेंजिंग ना है। ठीक है, आइए करते हैं। 1.6 × 10 की पावर -10 अपॉन 1.6 × 10 की पावर -10
ये कुलाम में है, इधर भी डिवीजन में दे रहे हैं 1/1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ठीक है, ये -10 है। तो ये एक वैल्यू आपको नज़र आ रही है बोर्ड पर। ये जो सेकेंड आपको नज़र आ रहा है, अब हम इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा करेंगे, ठीक है। आइए इधर देखते हैं कैसे कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं आप। तो देखते हैं, 10 को आप ऊपर लेके जाएंगे, ये 10⁻10 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 1.6 है। ये सेकेंड में आपका नज़र, इतना सेकेंड लगेगा, कितना कुलाम को ट्रांसफ़र करने में, 1 कुलाम को ट्रांसफ़र करने में इतना सेकेंड लगेगा, ठीक है। तो इस सेकेंड को अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं कि सर हम इस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ईयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये सभी चीज़ भी आप यहाँ पर डिवीजन देकर कर सकते हैं। जैसे सेकेंड को 1 सेकेंड को आप मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं 1/60 लिखते हैं। 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है, तो बोल देते हैं सर 1/60 मिनट होता है। आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको पहले से पता है। तो सेकेंड को अगर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हो ये हो जाएगा। अगर इसको डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डे क्या करना होगा, 24 से मल्टीप्लाई और कर लीजिए। सर इसको हम ईयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 3 × 65 से, तो ये जो नंबर दिख रहा है इससे डिवीजन दीजिए, तो यहाँ पर आपको एक रिजल्ट निकल कर आएगा। ओके, ये एक ह्यूज, एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। आप अगर अपने मोबाइल से करते हैं या किसी कैलकुलेटर के थ्रू, तो आपको 198 आई थिंक ईयर्स जो है नज़र आएंगे वहाँ पर। ये जो कैलकुलेशन आप अगर बैठ करेंगे तो अप्रॉक्स में बोल सकता हूँ उसको 200 ईयर्स है ना, लगभग 200 साल तक जो है जब जाएगा तब वो एक कुलाम जो है जा पाएगा। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे एक कुलाम लगभग 200 साल जाने में लगेगा। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 1 सेकेंड में 10 की पावर अगर 9 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है दूसरे बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक कुलाम जाने के लिए। अब मोबाइल पर आ जाते हैं, वहाँ क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, कितने गुलाम से ट्रांसफ़र हो रहे हैं और वहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं। आइए अब समझते हैं, बहुत अच्छी तरह से सभी बातें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। ये देखिए, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग टाइम ही निकाल के दिखाने जा रहा हूँ, उसके बाद सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आइए मैं लिख रहा हूँ चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी, ठीक है। बैटरी का चार्जिंग टाइम जो है कितना लगेगा बैटरी का जो चार्जिंग टाइम हो कितना लगने वाला है, उस चीज़ को जस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो बैटरी का था, बैटरी ऑफ AH, उसको लिखेंगे और इसमें कितना करंट, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, ओके, कितने आवर्स में, तो उसको लिख लेंगे। यहाँ पर आपका करंट कितना फ्लो हो रहा है उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बैटरी का AH, मैंने बोला कि जैसे मेरी बैटरी थी, है ना, ये मेरी बैटरी थी, तो इस बैटरी में कितना था, 5000 था। आइए 5000 mAh था। तो मैंने बोला ना कि मिली जो होता है वो 10 की पावर -3 होती है, तो ये कैंसिल आउट कर देगी, तो ये टर्म्स को मैं हटा के सिर्फ और सिर्फ 5 यहाँ पर लिख देता था। ओके, 5AH, ठीक है। अब देखिए करंट की भी बातें कर लेते हैं। अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट और 2 एम्पियर की करंट जो है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, अपने घर पर आप जो चार्जर होगा उसको देखिएगा, तो 5 वोल्ट 2 एम्पियर ही आउटपुट देता है। वहाँ पर तो 220 वोल्टेज आता है, लेकिन वो AC है, ये DC में कन्वर्ट करता है। ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ, बहुत सारी चीज़ें लगी हुई है, डायोड लगी हुई है, वो भी इसी क्लास 12 में आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अगर वो मेरा वीडियो देखना चाहते तो सेमीकंडक्टर में चले जाएं, वहाँ पर आपको मिल भी जाएगा, मैं पढ़ा भी रखा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितना है ये करंट, 2 एम्पियर करंट है जी। एम्पियर से एम्पियर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर टाइमिंग चेक करेंगे तो 2.5 आवर, मीन्स इस बैटरी को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा। चार्जिंग टाइम ऑफ बैटरी यही निकाला था ना मैं, कितना टाइम लगेगा, तो 2.5, लगभग 2.5 घंटे इस बैटरी को चार्ज करने में, अगर मैं इस चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ तो। अच्छे, ठीक है सर, ये बातें तो समझ में आ रही हैं, लेकिन और भी कुछ बातें इसमें होने वाली हैं जो इसको आपको समझना है। चलिए एक और भी लैंग्वेज इसमें पकड़ लेते हैं। देखिए ये जो लिखा है ना आपका 5000 mAh, इसका सेंस जो होता है क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर किसी ने बोला कि 5000 मिली एम्पियर अगर मैं पावर ट्रांसफ़र करता हूँ, और इसको सपोज ये 1000 कर लेते हैं ना, 1000 मिली एम्पियर अगर मैं पावर ट्रांसफ़र करता हूँ तो कितने घंटे चलेगा, तो 5 आवर चलेगा जी।
अगर मैं इसको थोड़ा सा ये नंबर कम कर देता हूँ, सिर्फ 100 करता हूँ, तो आप यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर दी, 50 आवर्स ये चलेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा चलने वाला है। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे अभी। ओके, चलिए पहले अपने मेन टारगेट पर आ जाते हैं। हमारा जो मेन टारगेट था उसको हम फिर ब्रेक करते हैं। ओके, आपने देखा कि 2.5 आवर में जो है आपकी बैटरी जो चार्ज हो रही है कितनी थी, 5000 मिली एम्पियर आवर की बैटरी, ठीक है ना। तो इसको चार्ज करने में कितना लग रहा है, इतना लग रहा है। अब आपको याद होना चाहिए कि ये कुछ और नहीं है, कूलम ही है। इसको थोड़ा सा और हम सही से लिखें तो हम लिख सकते हैं 5 Ah, और 1 Ah जो था वो किसके इक्वल था, आपको याद होना चाहिए 3600 कूलम। याद आया, ये तो कूलम था ना, 1 Ah। अच्छा ठीक है, ये 2.5 आवर है। एक सेकेंड की अगर बात की जाए, ये तो आवर है, तो एक सेकेंड के लिए अगर देखा जाए तो 3600 कूलम, और यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं 3 इतना कूलम, ठीक है। आप कीजिएगा, ये सेकेंड है। ओके, 1 सेकेंड, अब देखिए 1 सेकेंड में निकालूंगा अभी, इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर 2.5 को इधर में ट्रांसपोज कर दूँ तो 1 सेकेंड जो बनेगा, ये तो आप कैलकुलेशन है, आता होगा, ऐसा तो है नहीं आता है। इसको इधर आप जैसे ही ट्रांसपोज करेंगे, ये देखिए 2.5 कूलम, तो ये जस्ट कट कैंसिल करने के बाद आपको कितना नज़र आ रहा है, कैंसिल करने के बाद आपको जो नज़र आ रहा होगा 2.5 को कैंसिल कर तो 2 कूलम, कितना कूलम, 1 सेकेंड में कितना कूलम जो है ट्रांसफ़र होगा, 2 कूलम। और एक कूलम का जो सेंस है कितना इलेक्ट्रॉन था, आपको पता होना चाहिए ना। 1 कूलम जो था वो कितने इलेक्ट्रॉन की इक्वल था, 6। देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आप निकाले थे पहले, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था, ठीक है ना। पर 1 कूलम जो कैलकुलेट किए थे वो आया था 6.25 × 10⁻18 आया था, इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं कितने कूलम में, 1 कूलम में। अब यहाँ पर कितना कूलम है, 2 कूलम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको पता चलेगा एक सेकंड में ये एक इतना ह्यूज नंबर 10 की पावर देख रहे हैं 18, इसका डबल कर देंगे तो ये देखिए 6.26, सपोज यहाँ पर 6 है तो 6 का 12, तो 12 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो है एक सेकेंड के अंदर ये चार्जर जो है ना इस बैटरी को जो है क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आई थिंक आपको मेरी बातें कुछ क्लियर हुई होंगी कि क्या चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। ओके, अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा कि नहीं सर ठीक है अच्छा वीडियो था, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लासेस मैं क्लास 12th का दे रहा हूँ 1 by 1 स्टेप में। नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप प्लीज़ अच्छी तरह से देखिएगा। ओके, एंड कुछ भी अगर आपको और भी चीज़ यहाँ पर चाहिए या फिर बात नहीं समझ में आ रही मेरी, तो प्लीज़ उसको कमेंट करके लिखिए सर ये पॉइंट आपने क्या एक्सप्लेन किया, कैसे एक्सप्लेन किया, वो चीज़ें नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखूंगा और उस टॉपिक को जो मैं आपको अंडरस्टैंड करा दूंगा। ओके, थैंक यू ऑल।